नहीं बच्चे लग रहे हैं अपने उस पर लग रहे हैं, मेहनत पर लग रहे हैं। बीजेपी ने थोड़े लगाए हैं, कांग्रेस के टाइम में भी लग रहे थे हमारे, नारायण सिंह मंत्री के टाइम में भी लगे थे, चौटाला साहब के भी टाइम में लगे थे। हम तो उसी को चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा, और हमारे गांव का ही नहीं पूरे ब्लॉक का। अपने हिसार लोकसभा से किसको बनाना चाहोगे? भाई बीजेपी को। नहीं आप तो भाई इस बात देख मेरी बात सुनो, आप पहले बीजेपी के फैन थे, लेकिन अब भाई देख कर ना माहौल ऐसा लगा कि नहीं बदलाव बहुत जरूरी है। तो बदलाव। आज हम मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के गांव खंडा में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव 25 मई को है हिसार लोकसभा क्षेत्र के। तो हम बात करते हैं यहाँ पर चुनावी जो माहौल है, चुनाव में किसकी जीत होगी, क्या कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा यहाँ हिसार का एमपी, तो उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो नौजवान युवा हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बताइए आपका? मोहनलाल जी। तो हिसार लोकसभा से किसकी जीत संभव है? भाई ये भी कुछ नहीं कह सकते, फाइट है। फाइट है, किसकी इसकी फाइट है? भाई रणजीत की और जेपी की फाइट है, बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस की। तो भाई साहब मोल किसका लग रहा है वैसे? बस खंडे में तो देखो बीजेपी का है हूँ, बाकी बार इसका है कांग्रेस का है। खांडे में बीजेपी का भाई साहब, बीजेपी ने खांडा गांव में ऐसे क्या कार्य करती है? बस काम तो कुछ नहीं कर हूँ, नाम है लोगों की अंधभक्ति हो रही है। अंधभक्ति है। अंधभक्ति है ये लोगों का क्या है कि लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी ने बाढ़ लगा दिए जी। 29 बात का बेरा ही नहीं है कि बीजेपी ने निलवाए, वो ईबीपी जी निलवाए थे। ईबीपी जी लाने वाली कांग्रेस थी जी। वो विनोद शर्मा ले कहा था, वो ईबीपी जी में बच्चे लग रहे हैं। भाई साहब जैसे कि हरियाणा में अपने कहा जाता है जय जवान जय किसान, तो जवान की जो है नौकरी जो है 4 साल की होगी। बिल्कुल भाई। ठीक है जी। और किसान जो है वैसे ही किसान जो है इस सरकार में परेशान है जी। बिल्कुल भाई, कोई सा आदमी जिसके हाथ में कागज नहीं हो, सबके हाथ में कागज। तो भाई साहब फिर भी खांडा गांव कह रहे हैं बीजेपी। बस कहने तो लग रहा है अंधभक्ति हो रही है। अंधभक्ति है, लोगों के समझ में तो नहीं आप आ किसको रही। सपोर्ट कर रहे हो? बस देखा हम तो इनकी बार ने कहा कांग्रेस का करो, मतलब बदलना जरूरी है भाई, बदलाव जरूरी है बिल्कुल। मतलब कांग्रेस से क्या उम्मीद रखो? कांग्रेस तो पहले भी राज कर चुकी है। देख राज कांग्रेस ने पहला कर लिया, लेकिन ये उनका एक तो होगी 5-10 साल में उनका भी इस चीज़ का नहीं तो मेरा लगे रियलाइज तो होया कि हाँ भाई बदलाव जरूरी है। बदलाव होगा तब कि मैं आगे बीजेपी के समझ में आ गई चीज़ है। बीजेपी ने करी, बीजेपी ने कौन सा क्या कर दिया था? बदलाव होगा, फॉरेन कंट्रियों में भी तो बदलाव हुआ भाई। जी भाई साहब। 5 साल नौजवान युवा हो आप, तो नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो जवान को मिल रही है तो अग्निवीर की 4 साल की मिल रही है। HKRNL कर दिया भाई, कौशल विकास में लोगों का नाश ठह दिया जी। ठीक है, उसका कोई तसल्ली नहीं, कहीं दिन रखें कहीं दिन दबा दें, कोई भी रानी। तो खंडा गांव से जैसे आप बता रहे हो कईयों को नौकरी मिल चुकी है, तो विदेश भी गए होंगे भाई साहब खंडा गांव भाई जमा सारा देश से जा लिया, 70 बालक जा लिया खंडे के। तो 70 बालक जा लिए। पागल हो रहे हैं, अपना बेचा गिल्टार बैठ गए भाई। तो भाई साहब फिर आप कह रहे हैं नौकरी भी मिल रही है तब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं आप तो भाई इस बात देख मेरी बात सुनो, आप पहले बीजेपी के फैन थे, लेकिन अब भाई देख कर ना माहौल ऐसा लगा कि नहीं बदलाव बहुत जरूरी है। तो बदलाव अगर कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस ने क्या कार्य किए थे भाई ऐसे खंडा गांव में? नहीं काम आज तक कांग्रेस ने भी नहीं करे, धन धन नहीं कर गया। यू के नाम है यू साड़ा रह गया, कौन सा काम रहा युवा डाला, बरेंद्र रह गया, बरेंद्र ने कुछ नहीं कराया भाई। गोद ले लिया खांडा उसकी के कराया, कुछ नहीं कराया, वो भी नहीं हुआ, टाइम पास कर गया, कुछ नहीं। वो तो काम हो रहा है, राजनीति है, ये कर दे कौन सा, कुछ नहीं है। लेकिन बदलाव तो न्यू हो जाएगा, बेरा लग जाए एक दूसरे ने हाँ भाई रिलाइज हो जाए किसने के कांड करे, वो ओपन तो हो जाएंगे कम से कम। धन्यवाद भाई। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेश जी। सुरेश जी। तो हिसार लोकसभा से किसको बनाना चाहोगे? भाई बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ जी। तो बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य करती है? भाई बीजेपी ने कुछ मतलब कि कार्य तो जैसे कि भाई कह रहा है भाई कार्य तो कि सारी जो भी सरकार है सारे कार्य तो इसे ही कर रहे हैं, सब अपना घर बनाने का काम कर रहे हैं। फिर भी मतलब बीजेपी कोई और सरकार भी ला सकते हो आप? जो भाव है नहीं वो बीजेपी के थ्रू है जी। हाँ। मतलब आप सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हो? हाँ बीजेपी को मतलब कि बदलाव तो जरूरी है, मतलब ये कांग्रेस बदलाव करे सरकार में कुछ न कुछ काम हो विकास हो जे भाई बदलाव भी जरूरी है। लेकिन पहले भी बीजेपी वाली कांग्रेस भी कई साल रही, लेकिन काम कौन सी नहीं करती। काम कौन सी? अपना घर बनाने का काम करे सभी। फिर तो कोई सी भी आ जाए आपको कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं, इनको तो मतलब कि अपना घर बनाना बस, और कुछ नहीं करना। इतना आम है, इतना तो हाथ जोड़े जाम है, फिर अपना काम मंत्री बनने के बाद कोई नहीं किसी को मिलना आंदा। तो आप किसान है जी? हाँ जी, जब किसान है तो किसान तो वैसे ही परेशान है जी बीजेपी से। जी, बीजेपी से की परेशान है जी। किसान तो अपना कोशिश सरकार से परेशान नहीं है किसान तो जी। किसान ने तो अपनी मेहनत करनी खेत में, बस जी। काम करना है, सरकार का काम है जी। बिल्कुल जी। धन्यवाद। किसको सपोर्ट कर रहे हो जी आप? कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ। तो कांग्रेस ने ऐसे क्या कार्य कर दी जो बीजेपी नहीं कर पाई? बीजेपी का सांसद बना था जी। आज तक हमारे गांव में नहीं आया जी। क्या करेंगे हम उसका? जी। दो कुमारा उसकी
कोई जरूरत नहीं हमने बीजेपी की। तो जैसे बीजेपी का एक नारा है कि अब की बार 400 पार। आओ कोई बात नहीं, चाहे 500 पार हो जो, हम आप देख लेंगे। जी। हाँ, तो देखा जाए तो कांग्रेस ने भी ऐसे कौन से विकास कर दिया मतलब खांडा गांव में? नहीं बीजेपी ने क्या कर दिया यार? तो आप बताइए तो कांग्रेस ने क्या किया जी? कांग्रेस ने सारे काम कर रखे हमारे। फिर भी कुछ काम गिनवाइए जी। हमारे नारायण सिंह मंत्री आए कांग्रेस के, जी हमारे परशुराम जयंती पाए। जी। बीजेपी का कोई मंत्री नहीं आया हमारे। तो जैसे कि नौजवान युवा कर रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के यहाँ बालक लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं जो नहीं बच्चे लग रहे हैं अपने उस पर लग रहे हैं, मेहनत पर लग रहे हैं। बीजेपी ने थोड़े लगाए हैं। कांग्रेस के टाइम में भी लग रहे थे हमारे। जी नारायण सिंह मंत्री के टाइम में भी लगे थे, चौटाला साहब के भी टाइम में लगे थे। जी। तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। तो हिसार लोकसभा से किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? भाई देखे ऐसा है, जी पहले तो आपको या आपका चैनल इसको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी फिर बात यह है जो काम करेगा जी। उसे ने सपोर्ट होनी चाहिए। तो अब तक किसने काम किया जी? बीजेपी रह चुकी है 10 साल और पहले कांग्रेस थी, फिर किसने काम किया जी? देखिए काम तो ये है अपने अपने उसमें सभी करे हैं जी और कोई कसर नहीं छोड़ता। जी जी उसके बाद भी बच्चे अपनी हिम्मत पर लग गए हैं, उस पर लग गए हैं। फिर जो बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है जी जी, जी। बेरोजगार सरकार कौन सी आओ कोई सी आओ, तो बेरोजगारी बच्चे खत्म हो जाए तो ठीक है, इसमें माँ बाप ने भी संतुष्टि मिलेगी। तो किसका जोर चल रहा है जी? किसका रुझान चल रहा है मतलब इस टाइम? रुझान तो अभी देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं आपके गांव में किसका रुझान चल रहा है मतलब? खैर बराबर की टक्कर है गांव में भी। किसकी जी? जेपी अपने ये क्या है जी अंकल जी, रणजीत चौटाला जी। बीजेपी कांग्रेस की दोनों की टक्कर है जी। हाँ टक्कर है। जी फिर हम तो उसी को चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा, और हमारे गांव का ही नहीं पूरे ब्लॉक का अपने क्षेत्र का जो विकास करेगा उसी को वो करेंगे। जेपी ने भी किया है काम, और ये अपने अपने दुष्यंत जी थे, इसने भी एक बार बना 10 सीटों से जीता भी, उसके बाद भी गांव में आया नहीं वो, ना कोई मतलब पूछना था हालचाल, और हम तो तय दिल से उसके साथ लगे थे। जी। फिर उसने भी देखना था हमारे जेजेपी के साथ थे आप? हैं तो जे अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? अब सपोर्ट तो अपने जयप्रकाश जी को करेंगे। कांग्रेस को? हाँ कांग्रेस को ही करेंगे। जी जी हाँ जी। धन्यवाद।